हमारी जर्नी स्टार्ट हो रही है कसोल के लिए। कसोल के आगे खीरगंगा ट्रैक है, वहाँ पे हम जाएंगे। 12-12.5 किलोमीटर का ट्रैक है और अभी बजे हैं सुबह के 6 और अमृत सुखदेव में हम लोग रुके हुए हैं कुछ खाने के लिए। और ये है एंट्री गेट हिमाचल प्रदेश के लिए। यहाँ पे कुछ टैक्स लगता है। हमारे पास किसी के पास भी कैश नहीं था, एक बंदे के पास था, तो हमें पूरी गाड़ी खोलनी पड़ी, कैश ढूंढना पड़ा और अब कैश देके फिर यहाँ से निकलेंगे। 50-60 रुपये शायद कुछ ऐसे लगता है। देवदार ही होगा ये। कुछ लगा हुआ था जो सूख गया। कुछ नहीं, फूल लगे होते हैं। अरे देखो सूखा नहीं, वही तो फूल होते हैं। ये फूल गिरते हैं, इन फूल को, ये फूल सजाने के काम आते हैं। वही है ना, वो देखो ऊपर है वहाँ पे। एज़ यूजुअल पहाड़ों का रास्ता तो वैसे भी ब्यूटीफुल होता है। तो ये हमें सामने दिख रहा है हिमालयन रेंजेस, स्नो कैप्ड माउंटेन दिख रहे हैं। शायद वीडियो में उतने अच्छे से नहीं दिख रहे होंगे, लेकिन सामने से तो यार ऑसम लगता है। और अब हम पहुंच रहे हैं कुल्लू। कुल्लू से कसोल अराउंड 40 किलोमीटर्स है, 1 घंटा लगता है। वहाँ पे एक रेस्टोरेंट है कुल्लू कैफ़े। अगर आप कसोल जा रहे हो तो कुल्लू कैफ़े में एक बार विज़िट ज़रूर करना, मैं इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। हमें कसोल पहुँचते पहुँचते काफ़ी लेट हो गया था। वहाँ पे रिवर साइड कैंपिंग होती है, उनमें से एक कैंप है जिसमें हम लोग रुके हुए हैं। पर पर्सन 1000 to 1500 के आसपास पड़ता है, डिपेंडिंग ऑन नेगोशिएशन आप कितना कर लेते हो। और ये कैंप बहुत अच्छा था, इन्होंने ये बोन फायर भी करके दिया है हमें। सुबह यहाँ का मैं मॉर्निंग व्यू दिखाऊंगा आपको। आप अगर कसोल एक बार आ रहे हो तो पंचतारा एक जगह है, यहाँ पे एक बार है, वहाँ पे ज़रूर जाना। वहाँ का एनवायरनमेंट तो ऑसम है। Okay, so the next song is playing game and the rules of the game. And this is where we stayed yesterday.
और अब हम निकल रहे हैं बरसैनी के लिए। बरसैनी लास्ट पॉइंट है जहाँ तक गाड़ी जाती है, उसके बाद फिर ट्रैकिंग करके ही खीरगंगा ट्रैक पे जाना होता है। बरसैनी में एक कैफ़े है जहाँ पे हमने ये कुछ नाश्ता किया अच्छे से, और उसके बाद गाड़ी पार्क करके निकल गए। वहीं उसी कैफ़े में डंडा वगैरह, शूज़ सब मिल जाता है। आपको डंडा और शूज़ लेके ही जाना है वहाँ पे, अगर आप बर्फ़ के टाइम पे जा रहे हो, स्नो के टाइम पे जा रहे हो। रास्ते थोड़े डेंजरस हैं, तो डंडा विल हेल्प यू अ लॉट। और ये रास्ते स्नो में और भी ज़्यादा डेंजरस हो जाते हैं। अभी स्नो ऊपर जाके हमें मिलेगी, तो वहाँ पे डंडा तो मस्ट है। ये रास्ते ऐसे हैं, पत्थर को ठोकते हुए आना चाहिए हम लोगों को, क्योंकि पत्थर यहाँ पे बहुत बार अनस्टेबल होते हैं। तो डंडों से पत्थर को ठोक लोगे तो समझ में आ जाता है कि क्या करना है, किससे आगे, कहाँ आगे जाना है। तो ये जो पतला सा रास्ता दिखा है, ये वाला इस रास्ते को फॉलो करते हुए हमें वहाँ तक ऊपर जाना है। पूरे रास्ते में इसी तरह के निशान बने हुए हैं, तो दिक्कत नहीं होती है। गाइड लेने को ले सकते हो। हम लोगों ने तो एक ग्रुप को पकड़ लिया था, 3-4 लड़के थे और हम लोग भी 3-4 लोग थे, तो हम लोग तो खुद से ही चले गए थे। अब गाइड भी ले सकते हैं। यहाँ साइड से निकल जा तू, निकलता नॉर्मली चलते। भाई अभी 10 किलोमीटर है, अभी नहीं पहुंचे। अच्छा, रास्ता थोड़ा लंबा है, तो बेस्ट चीज़ ये है कि आप स्पीकर लेके जाओ, फिर रास्ते का पता ही नहीं चलता। बे साला
ट्रैक तो एक ही होगा, दस थोड़ी ना होंगे। कौन वाले? रास्ते में बीच बीच में इस तरह से छोटे छोटे से कैंप्स आते रहेंगे, गांव कह लो कैंप कह लो। वहाँ पे आपको कुछ बहुत खाने को मिलता रहेगा। यहाँ से स्नो दिखना स्टार्ट हो गई है। यहाँ पे एक मंदिर है, आप यहाँ पे जा सकते हो, थोड़ी देर बैठ सकते हो। लेकिन हमें थोड़ा लेट हो रहा था, हमने काफ़ी लेट कर दिया, निकलते हुए 12 बज गए थे। तो फिर हम यहाँ पे रुके नहीं, क्योंकि अराउंड 6 to 7 आवर्स लग जाते हैं अगर आप आराम से चलो। फास्ट भी चलोगे, स्नो है तो 5 आवर्स तो लगते ही हैं। और अंधेरा होने से पहले ही पहुँचना होता है ऊपर, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम होती है, दिखता नहीं कुछ। अब धीरे धीरे रास्ता और डिफ़िकल्ट होता जा रहा है। स्नो ओल्ड होके आइस बन जाती है, और अगर आइस में आप पैर रखते हो तो स्लिप करता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से चलना होता है। बीच बीच में ये स्नो जो दिख रही है, ये आइस बनी हुई है, इसके ऊपर पैर रखना खतरनाक हो सकता है।
इस जगह का कुछ नाम है क्या? क्या नाम है इसका? आईसी। आईसी। आजा बैठते, थोड़ा खाते हैं यार। हाँ, वहां से बस लाना पड़ेगा यहीं पे जो भी खाना है, और तो यहीं पे बैठना है। दो होनहार सिपाही आ रहे हैं हमारे। दूसरा वाला थोड़ा स्लो है। रुक जा यहीं पे रुक जा। आराम से भाई, आराम से। हाय से जोश, हम मिलेंगे। हाय सर। हाँ माउंटेन पे आजा चढ़ते हैं यार। आजा आजा। अब तो मुझे लग रहा है कोई भी पहाड़ चढ़ जाएंगे भाई। आजा आजा आजा। आजा आजा। भाई साहब बहुत खतरनाक ट्रैक है। वो कल तक आएगा। हाँ, रहना है यहाँ तो दोनों है जा। अरे भाई साहब नहीं जा पाएंगे भाई यहाँ से। 12 किलोमीटर और 6 घंटे चलने के बाद हम खीर गंगा पहुंच चुके हैं। We were here. हाँ चढ़ सकते हो, मना थोड़ी करेगा कुछ। आर्मी में नहीं है ना, ठीक। हमें उतनी आदत नहीं है। तो भारत माता ही बोलना है कि हर हर महादेव बोलना है? मैं दिख रहा हूँ कि नहीं? वीडियो चल रही है, सब दिख रहे हैं भाई, सब दिख रहे हैं। कोई तो है एक जो, हाँ अब दिख रहा है भाई, एक बंदा और दिख रहा है हमारा। हाँ, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, हर हर महादेव।